नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मीरापुर उपचुनाव में गुज्जर समाज ने कर दिया है बड़ा उलटफेर। गुज्जर समाज ने यहां पर जड़वड़ में किया है बड़ा सम्मेलन, जिसमें 5-7 हजार आदमी रहे मौजूद। गुज्जर समाज ने पूरा समर्थन दिया है गठबंधन प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाल को, और यहां पर मौजूद रहे जयंत चौधरी और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार। जैन जी के परिवार ने, आप लोगों को इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। किसान समाज को, ये चौधरी चरण सिंह जी की, बाबू नारायण सिंह जी की धरती है और किसान समाज का नेतृत्व सहारनपुर मुजफ्फरनगर ने पहले से ही किया है और अब उपचुनाव की बेला है। आप लोगों ने शुक्र तीर्थ पर एक वादा किया था सरदारी ने, जो आज आपने पूरा कर दिया। चौधरी साहब, हमारी सरदारी ने, किसान परिवार ने एक वादा किया था कि हम लोग अपनी वोट तो देंगे ही, लेकिन व्यापारी जो 2 कस्बे हैं इस विधानसभा में, मीरापुर और भूकारेड़ी, वो हमारे एक से चलते हैं व्यापारी भी, उनको साथ लेकर वोट डलवाएंगे। दूसरा, सरदारी ने वादा किया था जो मजदूर वर्ग है उसको हम साथ लेकर चलेंगे और राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी की प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाल को जिताने का काम करेंगे। मैं अपने नेतृत्व को जो मंच पर भूपेंद्र सिंह ने सारे आपने एडजस्ट कर दिए। पूर्व में जिला उपाध्यक्ष 5 बार का वर्तमान में मेरे पास संभलड़ा मंडल और खटीक समाज का प्रदेश दलित समाज से, दलित समाज में खटीक बाजू ये तो लेकिन इस बार कैबिनेट मंत्री बने ऐसे समाज के अनिल कुमार, तो इस चुनाव का आप कैसे देखते हैं? क्या उनकी वजह से दलित समाज आपकी जनता पार्टी के वोट करेगा इस बार? मैं अपने समाज की बात करूं भाई, वो तो एक बहुत बड़ा वो चल रहा है समाज, राष्ट्रवादी समाज है। चलो मैं थोड़ी देर में हिंदूवादी समाज आपको देखा होगा, कहीं भी यदि हिंदू आ जाते हैं तो हर्निक और वाल्मीकि सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। बता दी था समझता हूँ कि मैं ऐसे समाज में पैदा हुआ जो धर्म के लिए समर्पित रही, ऐसी समाज की बात। संचालन बढ़िया करें हमारे, संचालन तो कर लियो भैया अपना, पर थारी हारी पाल समाज एक ही समाज माना जाता है। सरकार की दवाई है, पूर्व की सरकार के कारण हम 2 वर्गों में चले गए, एससी और बैकवर्ड, लेकिन हमारे समाज की प्रत्याशी मानी जाती है मिथिलेश। इस कारण 101% खटीक समाज दलित समाज की इसे शुमार कहते हैं। उसके हमारे पास काफी नेता है, आपने कहा उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, उसमें भी हमारी हिस्सेदारी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारी मायावती ले जा रही है, चंद्रशेखर, उसमें भी हमारी हिस्सेदारी और मंत्री भी ज्यादा अच्छा बताएंगे और वो मेहनत कर रहे हैं अपने समाज में। लेकिन खटीक समाज 101% भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और यहाँ भी बहुत अच्छे समाज अपने समाज की प्रत्याशी मानते हुए उसके लिए तन मन धन से लगा समाज की भी सेवा कर रहा है। सर, खटीक और वाल्मीकि और धाम समाज तो लगा हुआ है, लेकिन हमने समाज में घूम के देखा है ऐसे समाज के जो लोग हैं, नगीना में चंद्रशेखर के जीतने की वजह से उनके हौसले बुलंद है और जो युवा पीढ़ी है जो सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज करती है, ऐसे समाज की ऐसा है। आपने चंद्रशेखर की बात करी तो चंद्रशेखर के हौसले पस्त हुए, जीत तो गया वो, लेकिन जिस उसने अल्लाह अकबर और उसे मंच तक से खेद दिया, यदि वो उनके साथ लगेगा तो उसकी क्या कदर होगी वो समझ गया होगा। और यदि समाज के साथ रहना, उसे ऐसी समाज ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह अकबर बोल दे रहा, अल्लाह अकबर नहीं बोल सकता। जो इसे दलित समाज कहा जा रहा, वाल्मीकि समाज कहा जा रहा, खटीक समाज कहा जा रहा, हमने मुद्दों के काल में भी छोटे काम करने पसंद करे, लेकिन मुस्लिम बनना पसंद नहीं करा। ये हमारा इतिहास है, इसी समाज का कि उसने घास काटनी पसंद करी, मुसलमान बनना पसंद नहीं करा। तो मैं समाज से ये अपेक्षा करता हूँ कि वो केवल राष्ट्र के साथ रहेगा,
धर्म के साथ रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सब लोगों ने चंद्रशेखर को वोट दिया, मैं इसे बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ। और वो अगर जो हमें नकारा तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, हम सक्षम हैं। हमारे बहुत सीनियर नेता आज पूरी लोकसभा में सबसे सीनियर वीरेंद्र खट्टर 8 बार के सांसद हैं, तो हमारे पास नेताओं की कोई कमी नहीं और चंद्रशेखर जैसे कि हमें कोई आवश्यकता नहीं। हमारी कुछ ऐसे समाज के लोगों से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि उसने हमारे जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं उनके ऊपर मुकदमे करवा दी, उनकी ज़िंदगी खराब कर दी। मोमडनों से भी बात हुई है, वो कहते हैं चंद्रशेखर की मोमडन हमारे साथ है, तो मोमडनों ने भी ये कहा है कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहा और कुछ नहीं है। देखो, अगर जो मुस्लिम समाज ने भी उसे मान लिया कि वो बेवकूफ़ बना रहा और जो अपनों का नहीं हुआ वो किसी का क्या हो जाएगा, जो एसओ का नहीं हो सकता तो मुसलमानों का क्या हो सके, और मुसलमान तो किसी का नहीं। जी, मेरी तो सीधी भाषा है, वो किसी का नहीं। और सर जैसे कि अभी एक यहाँ पे कांड हुआ अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर के अंदर बुढ़ाने में कुछ असामाजिक तत्वों ने किसी बात को लेकर वहाँ पे काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो गए, तोड़ फोड़ की, हिंदुओं की दुकानों के ऊपर पथराव किया। उस मामले में फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी कूद पड़े और उन्होंने दबाव बनाया प्रशासन के ऊपर, तब जाके इसमें FIR हुई है और उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू हुई है। इस बारे में क्या कहेंगे? यदि प्रशासन ने कोई लापरवाही करी है, मैं मानता हूँ करी भी है। हमने अपने वरिष्ठ नेताओं से इसकी शिकायत करी है और चुनाव के बाद वे अधिकारी नपेंगे सब जिन्होंने लापरवाही की। सर पिछले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे मुजफ्फरनगर में, कभी कोई असामाजिक तत्वों की हिम्मत नहीं कुछ इस तरह के कार्य करने से। ऐसा क्या हो गया कि ये कुछ ऐतिहासिक सीटें इन लोगों ने जीत ली और उसके बाद यहाँ पे ये जो इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, जो दूसरे समाज के लोग हैं या दूसरे दलों के नेता हैं, वो दरअसल में जैसे ही हम लोकसभा में कुछ सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश में हारे तो उन्हें लगने लगा कि वह हम हैं, वो कहीं भी नहीं है। जबकि आज भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और जो 30-35 सीट वाले वो 250 वालों से अपना बराबरी करनी चाहिए, तो उन्हें मुकालता पाल रहे। और जिन्होंने ऐसा कहा उनके साथ योगी जी का आपको पता है कि वो किसी को बकसते नहीं, दंड जरूर देर से। अभी सपा प्रमुख ने भी कहा है कि इन्होंने हार के डर की वजह से चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी, ठीक है, तो इस विषय में क्या कहेंगे? वो उनकी बौखलाहट है, वरना सब जानते हैं कि मीरापुर विधानसभा में 3 गंगा स्नान स्थान पड़ रहे हैं। सबसे पहला शुक्रताल, दूसरा गंगा बैराज और तीसरा धर्मपुरी। तो इनमें प्रशासन हमने नहीं बदलवाई, जो प्रशासन ने बदलवाई है। DM महोदय ने खुद कहा है कि मैं चुनाव नहीं करा सकता, न मेला करा सकता, तो ये प्रशासन ने बदलवाई, हमें आवश्यकता नहीं थी। नहीं, जो ये बदलाव हुआ है इसमें तो सारी पार्टियों की मांग थी, सपा ने भी इसकी मांग की है, बसपा ने भी इसकी मांग की है, क्योंकि देखिए ये जो त्यौहार का समय है इसमें सभी पार्टियों के वोटर हैं जो बाहर से त्योहार में आते हैं, वोट डालने का काम करते हैं, इसमें तो सभी का फायदा था। तो फिर उन्होंने ऐसा कहा तो ये उनकी गलती हो सकती है। भाई वो अपना आपको हिंदू नहीं मानते, इस बात के लिए हम क्या करें? उनका हम तो अपना आपको हिंदू मान रहे और हिंदू का त्योहार था गंगा स्नान, बड़ा स्नान है। देव उठान एकादशी के बाद देवताओं को लेके सब गंगा जी जाना है, तो इसलिए भी बड़ा त्योहार था हमारा। तो सरकार ने हमारी बात, निर्वाचन आयोग ने हमारी बात मानी, इसके लिए निर्वाचन आयोग का हम धन्यवाद देंगे। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जगदीश पांचाल, पूर्व में चुनाव आयोग का सदस्य रहा हूँ और यहाँ मीरापुर उपचुनाव में हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं और यहाँ पर जो वातावरण देखने को मिल रहा है, वास्तव में ऐसा वातावरण कभी नहीं देखा। 36 बिरादरी एकजुट होकर मिथिलेश पाल को वोट कर रही है और हमारा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। हमारी भाजपा पूरी भाजपा की टीम एक एक बूथ से लेकर सेक्टर तक, मंडल तक सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं
ये हमारे मान सम्मान की बात है। और ये मिथिलेश पाल जो हमारी बहन है, वास्तव में बहुत ही अच्छी महिला है, गरीब महिला है, सामाजिक है। इसकी हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर बिरादरी में बहुत अच्छी पकड़ है। और 2009 में भी ये लोकदल और भाजपा के गठबंधन से चुनाव जीती थी और आज उससे अच्छा माहौल मुझे देखने को मिल रहा है। मैं लगातार कई गांव में गया, आज भी मैं भूमा, खेड़ी, मीरापुर और कई जगह मैं मीटिंग कर रहा हूं। और मैं 36 बिरादरियों में जा रहा। वैसे मैं विश्वकर्मा समाज से आता हूं। विश्वकर्मा समाज तो हमारा 100 के 100% भाजपा के साथ है और इतना अच्छी अंतर से हम जीत रहे हैं कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मैं समझूं कि हम 50,000 वोटों से जीत पाएंगे और हमारे सामने कोई है ही नहीं। हम गांव-गांव जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं तो सब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा तो सीधा सीधा जो मिथिलेश पाल है उनको हमारा वोट जाएगा। तो ये बात हमारी पूरे क्षेत्र में घूम के निकली, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। और दूसरे समाज की जो बातें आती हैं कहीं कहीं तो उसके साथ तो कोई नहीं है। हमारी तो सीधा सीधा हमारा चुनाव, हमारे सामने कोई है ही नहीं। तो हम तो सब भगवान की कृपा से और मोदी जी, योगी जी की कृपा से, जयंत चौधरी की कृपा से हम इतनी बढ़िया वोटों से जीत दर्ज करा रहे हैं। और इसमें बाकी और कोई बात आप पूछो तो बताएं। सर, जैसे कि कुछ समाज में नाराज़गी थी, जाट समाज में भी नाराज़गी थी, तो और अभी कुछ 2 दिन पहले किसी त्यागी समाज के व्यक्ति ने, गुर्जर समाज के व्यक्ति ने मीटिंग करके मतलब कोई छोटे छोटे संगठन बना रखे 10-10 लोगों के, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। तो पूरे समाज का ठेका लेकर उन्होंने कोई बात कही थी, तो ऐसे ठेकेदारों के बारे में कुछ कह रहे हैं सर? देखो, मेरा ये कहना है हर समाज के बहुत सारे संगठन हैं, हर समाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब समाजों में ये होते हैं, इनकी कोई बात नहीं। बाकी छोटी मोटी कोई बात अगर होती है तो मना देते हैं, जाके अपना निवेदन करते हैं। भाई हमारा पिछड़े वर्ग की हमारी नेता है और भाजपा राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, तो हम सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं तो सब एकजुट होकर साथ लगे हुए हैं। लेकिन सर, ये संगठन जो हैं ये चुनाव के टाइम ही क्यों ऐसे एकदम से निकल के आते हैं? बाकी टाइम ये पूरे 5 साल के ही सोए रहते हैं, समाज का कोई मुद्दा नहीं उठाते, समाज की कोई बात नहीं उठाते, समाज के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते। चुनाव के टाइम ही क्या कारण है कि ये सारे संगठन निकल के आ जाते हैं? देखो, अपने को उन्हें प्रोजेक्ट करना है, अपने को चमकाना है और इस तरह के बात वो करते हैं। लेकिन मेरा एक मानना है, जैसे मैं भी पार्टी में लगभग 35 साल से काम कर रहा कि भले ही संगठन कितने ही हों, वोट किसी की जेब में नहीं। वोट तो मोदी, योगी और जयंत चौधरी के साथ है और सारी एक एक वोट पड़ेगी और आप ये जीत ऐतिहासिक होगी, आपको दिखा देंगे। इसमें कोई कतई घबराने की जरूरत नहीं। हम पूरे प्रदेश के, हमारे पूरे जिले के हमारे लोग लगे हुए हैं और सभी छोटे छोटे कामों में, भाई छोटा बूथ का काम दे रखा है। बताओ, मुझे एक सेक्टर दे रखा, पहले मैं विधानसभा प्रभारी रहा और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर रहा, लेकिन हम लोग काम करने पर विश्वास रखें। जो काम हमें दिया अपने सेक्टर पर रह के एक एक वोट मिथिलेश पाल को दिलवाएंगे और अच्छी वोटों से जीत दर्ज कराएंगे। यहाँ पर हमारे भाई बैठे हैं, राम कुमार सैनी जी बहुत सीनियर हैं हमारे, बहुत हमारे जो है क्या नाम रविंदर जी हैं, मनोज पांचाल जी हैं। हम लोग लगातार संपर्क करें, कहीं नाराजगी है तो उन्हें हाथ जोड़ के कहें भाई ये हमारे मान सम्मान की बात है, हमारी बहन है तो इसे जिताना है। तो मैं सभी का धन्यवाद और आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हुए ये बात आपको बता रहा कि कहीं कोई हमारे सामने है ही नहीं। जी, जैसे सर लोकसभा चुनाव में पिछली बार ही हुआ था ऐसा कि एक प्रजापति समाज के कैंडिडेट दस्ताने खड़ा कर देता है और प्रजापति समाज की एक तरफा वोट जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है, बेस वोटर माना जाता है। पाल, प्रजापति, कश्यप, आप लोग हो गए सर, वाल्मीकि समाज, खटीक, धानु, ये सब लोग बेस वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो उसमें ऐसा सीन हुआ था सर कि मुजफ्फरनगर लोकसभा में लगभग 30-35 हज़ार वोटर प्रजापति समाज है, वो सारे एक तरफा दारा सिंह प्रजापति लेके चले गए और उसी अंतर से
केंद्रीय मंत्री संघ की पार्लियामेंट चुनाव है, लेकिन इस बार तो यहाँ पे कोई हिंदू बड़ा नहीं, दोनों मुसलमान है, तो इस बात को कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई समाज में किसी तरह की कोई चीज़ है। प्रजापति भी हमारे भाई है, आज भी हम प्रजापति में मीटिंग करके आए, कल को भी हमारी मीटिंग है प्रजापति समाज में, तो कोई ऐसी समस्या हमें नहीं दिखाई देती। मेरा कहने का ये मतलब है कि उस टाइम तो प्रजापति खड़ा हुआ था सामने, दारा सिंह प्रजापति के इस टाइम तो कोई नहीं खड़ा, तो इस बार तो प्रजापति समाज टोटल मिथिलेश पाल को मिल रहा है, टोटल मिथिलेश पाल को मिल रहा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो बता रहा, आज भी कई मीटिंग हुई प्रजापति समाज में, कल भी है जी। और इसमें अब के कहीं किसी बिरादरी में कोई टूट नहीं है, सब एकजुट हो गए। भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल नल के निशान पर सबको वोट देनी है, ये हम गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं, घर-घर प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। पत्रकार बंधु, आप गांव-गांव घूम ही रहे, सब जानकारी आपको भी है। चलिए धन्यवाद। बहुत बहुत मीटिंग की है गुजर समाज की, लगभग 6-7 हज़ार गुजर समाज के लोग वहाँ पे थे, तो क्या संदेश दिया आपने गुजर समाज? संदेश यह है, कल मीटिंग हुई थी एक छोटी सी, भारी बुजुर्ग बुजुर्गों ने यहाँ पे मीटिंग करी थी, उसके पक्ष में हम आज धर्मकटिया में मीटिंग थी, जिसमें जयंत चौधरी जी, चौधरी प्रिंसिपल जी, हैदराबाद से सांसद हैं, तो वे आए थे और सभी बुजुर्गों ने, लोकल के बुजुर्गों, भारी बुजुर्गों ने लोकल के बुजुर्गों ने समर्थन दिया, उसकी वीडियो भी है और वहाँ भी मौखिक पत्रकारों ने कल अखबार में भी छपी, और क्षेत्र का कोई गाँव ऐसा नहीं बचा जो ट्रैक्टर लेकर वहाँ गुजर नहीं पहुँचा। लेकिन सर, जो वो गुजर समाज के नेता थे, जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे थे 10 आदमी इकट्ठे करके, वो तो कहते हैं कि सारे गुजर समाज में साथ है, वो तो ठेकेदार बने थे सर गुजर समाज के। वैसे गुजर समाज में हर समाज में 20-20 ठेकेदार हैं और 2000 रुपये की रसीद कटती है। अच्छा, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ। वे जो हैं समाज के ठेकेदार जो हैं, वे कुंवर साहब हैं, फर्जी कुंवर साहब हैं, ना उनकी कहीं रियासत है ना विरासत है, और ना यहाँ से वोट है उनकी। अच्छा, वे समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं, वही उन्हें सपोर्ट पीछे दे, नोट की सपोर्ट कर दे, तो वे हर जगह चले जाए। यहाँ मीरापुर विधानसभा में भी रहे, मेरठ लोकसभा में भी रहे, गुजरों में ठेकेदारी करी, हैदराबाद लोकसभा में भी उन्होंने गुजरों की ठेकेदारी करी, वहाँ से भी उल्टे मुँह उन्हें लौटना पड़ा, हार का मुँह देखना पड़ा उनके प्रत्याशियों को। ऐसी यहाँ से जो सुम्बुल राणा के पक्ष में उन्होंने करी है, उसे भी हार का मुँह देखना पड़ेगा। सारा गुजर समाज मिथिलेश पाल के साथ है, और आज क्या नाम जरवड़ कटिया में बहुत भारी भीड़ में सब गुजरों ने समर्थन करा। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि वो कहते हैं कि मैं गुजर समाज का ठेकेदार। देखिए, ऐसे संगठन बहुत सारे, जैसे कि आपने बताया सैकड़ों संगठन है हर बिरादरी में। ये संगठन चुनाव के टाइम ही क्यों पैदा होते हैं, बाद में क्यों समाज की आवाज नहीं उठाते? जब समाज पीड़ित होता है, समाज के ऊपर कई जुर्म हो रहा होता है, समाज की कोई आवाज उठानी होती है, तब कहाँ जाते हैं? ये सब चुनावी जीवी है, जब चुनाव आवे जब हो जाए, फिर चुनाव के बाद खत्म हो जाए। हमारे क्षेत्र की दिली मांग रही हर बिरादरी की कि लोकल का प्रत्याशी हो, भारी हो जाओ, जबकि हमारी बिरादरी से बढ़ाना नहीं थे। हमारी बिरादरी चंदन चौहान थे, हमारी बिरादरी से मुनीर नागर थे, हम उनकी बात नहीं करेंगे, पर यहाँ के लोग के आदमी की इच्छा थी कि यहाँ का लोकल का प्रत्याशी, अब मिथिलेश पाल लोकल की है तो उसको फिर विरोध इस बात का। लेकिन सर, यहाँ से तो गुजर समाज की ये भी आवाज़ उठ रही थी कि चंदन चौहान गुजर समाज से आते हैं, वो यहाँ पे विधायक रहे, तो गुजर समाज की इच्छा थी कि किसी गुजर समाज के नेता को भी कोई मांग नहीं आया। जब विधायक से MP बना दिया तो गुजर को शर्म आनी चाहिए जी। अब इससे बड़ा गुजर का तो प्रमोशन हो गया। तो सर, आज आपने जो मीटिंग की है 5-7 हज़ार में, आपने पूरा समर्थन दिया है, तो वो जो बरसाती मेंढकी कहेंगे, ऐसे जो 4-10 आदमी इकट्ठे करके संगठन बनाया था, तो उन लोगों के दिलों के तमाशा मार दिया जाए तो आपको बोलना है, अब उनसे पूछना पड़ेगा, आपके क्या 100 आदमी थे और वहाँ 5000 थे, इसका अंतर क्या है? जी, चलिए सर। और आपको एक जानकारी और दूँ, आपको हम वीडियो देंगे उसकी, उसमें जो लोग थे ना, उसमें 50 लोग वहाँ भी थे। अच्छा, उनकी वीडियो देंगे हम कटिंग करवा के, जो उस मीटिंग में थे उसके अलावा 50 आदमी हमारे साथ भी थे, तो 50 ही रहेगी ना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।